नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अब से 4 दिन बाद हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनाव से कुछ दिन पहले ही कांग्रेस को राज्य में एक बड़ा झटका लगा है। बता दें, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में सोमवार को कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इस बात की जानकारी खुद हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर द्वारा ट्विटर हैंडल के जरिए दी गई है। सीएम ने नेताओं का स्वागत करते हुए ट्वीट किया, रिवाज बदल रहे हैं। आज शिमला की कांग्रेस पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों सहित कई सहयोगी कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। आप सभी को बीजेपी परिवार में हार्दिक स्वागत है। आइए हम बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के लिए एकजुटता से काम करें। समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार कुल 26 कांग्रेस नेता सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इनमें कांग्रेस के पूर्व महासचिव धर्मपाल ठाकुर, पूर्व सचिव आकाश सैनी, पूर्व पार्षद राजन ठाकुर और पूर्व जिला उपाध्यक्ष अमित मेहता शामिल हैं। वहीं राज्य में शनिवार 12 नवंबर को मतदान होना है और वोटों की गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की मांग करने वाली याचिका पर वाराणसी की एक फास्ट ट्रैक अदालत आज मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगी। बता दें, जहां एक तरफ हिंदू पक्ष का दावा है कि वजू खाने के अंदर पाई गई संरचना शिवलिंग है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने उसे फवारा बताया है। ऐसे में हिंदू पक्ष ने कथित शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति दी जाने की मांग की है और इस सिलसिले में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट वादी द्वारा 3 मुख्य मांगों पर आज अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की प्रार्थना की तत्काल अनुमति, पूरे ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपना और परिसर के अंदर मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। बता दें, वर्तमान में मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी परिसर में नमाज अदा करने की अनुमति है। गौरतलब है कि अक्टूबर में हुई पिछली सुनवाई के दौरान वाराणसी कोर्ट ने कथित शिवलिंग के साइंटिफिक टेस्ट की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। रीवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा का रीवा में जल संरक्षण को लेकर एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब मिश्रा सुर्खियों में आए हैं। इससे पहले भी वो अपने अजीबोगरीब बयानों के चलते सुर्खियों में रह चुके हैं और अब एक ऐसा ही बयान मिश्रा ने रविवार को रीवा के कृष्णराज कपूर सभागार में आयोजित एक वर्कशॉप के दौरान दिया। जनार्दन मिश्रा ने कहा, भूमि सूख रही है, इसे बचाना होगा। या तो गुटखा खाओ, शराब का सेवन करो, थिनर सूंघो, सुल्सन या आयोडेक्स खाओ, लेकिन पानी के महत्व को समझो। अब इसी वर्कशॉप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के मुताबिक उन्होंने आगे कहा, अगर कोई सरकार वाटर टैक्स माफ करने की घोषणा करती है तो उन्हें बताएं कि हम वाटर टैक्स देंगे और आप बिजली बिल समेत बाकी टैक्स माफ कर सकते हैं। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या के मामले में जांच अधिकारी एम अनिल कुमार को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें फोन करने वाले शख्स ने शनिवार रात धमकी दी कि प्लीज ताबूत तैयार रखो। इसे लेकर पलक्कड़ टाउन साउथ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई। अब तक इस मामले में 34 पीएफआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि पलक्कड़ जिले में अप्रैल में 2 राजनीतिक हत्याएं हुई थी, जिसमें पीएफआई की राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के एक नेता एम सुबैर हैं, जिनकी 15 अप्रैल को आरएसएस कार्यकर्ताओं की कथित टीम ने हत्या कर दी थी और इसके अगले ही दिन आरएसएस नेता श्रीनिवासन की उनकी दुकान में ही चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया गया था कि पीएफआई एसडीपीआई कार्यकर्ताओं की ओर से यह एक स्पष्ट जवाबी हमला था। गैंगस्टर माफिया मुख्तार अंसारी के साले आतिफ रजा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी पीएमएलए मामले में की गई है। वहीं इससे कुछ दिन पहले ईडी ने मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया था और उन्हें 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया था। बता दें कि अब्बास अंसारी मऊ सदर से विधायक हैं और हाल ही में अब्बास से प्रयागराज के ईडी दफ्तर में पूछताछ की गई थी। ईडी ने अब्बास से 9 घंटों तक पूछताछ की, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान अब्बास के अलावा ईडी ने उनके ड्राइवर करंडा गाजीपुर निवासी रवि कुमार शर्मा से भी पूछताछ की। बता दें, ईडी ने अब्बास से मुख्तार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के सवाल पूछे थे और उनका बयान दर्ज किया था। बीते कई दिनों से राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों की हवा जहरीली हो रखी है। लोगों के लिए शुद्ध हवा में सांस ले पाना मुश्किल हो गया है, जिसके चलते लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सांस के मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। सामान्य और स्वस्थ लोगों को भी सांस फूलने, खांसी और आंखों में जलन जैसी दिक्कतें महसूस हो रही हैं। हालांकि बच्चों के स्कूल अभी बंद हैं।
वहीं आज मंगलवार को भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा खराब श्रेणी में रही। अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ शादीपुर इलाके में आज का AQI इंडेक्स सबसे ज्यादा 407 दर्ज किया गया। इसके बाद अन्य क्षेत्रों के AQI इंडेक्स भी खराब स्तर पर है, जिसमें वजीरपुर का AQI 378, जहांगीरपुरी 368, पंजाबी बाग 351 और रोहिणी में 362 है। वहीं दिल्ली के बाद नोएडा में भी बुरा हाल है। नोएडा के सेक्टर 62 की हवा सबसे ज्यादा खराब है, जिसके कारण AQI 348 दर्ज किया गया। गुरुग्राम और फरीदाबाद का भी यही हाल बना हुआ है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की बोगी पर पथराव की खबर सामने आई है। अहमदाबाद से सूरत जाने के लिए वंदे भारत ट्रेन से सफर के दौरान पथराव की घटना हुई। ट्रेन की खिड़की पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने पत्थर फेंके, जिसकी वजह से खिड़की का कांच टूट गया। मामले को लेकर AIMIM नेता वारिस पठान का बयान सामने आया है। वारिस पठान ने बताया कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी गुजरात प्रदेश अध्यक्ष साबिर काबलीवाला और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ अहमदाबाद से सूरत के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे थे। तभी यह घटना घटी। जिस बोगी में बैठकर जा रहे थे, उस बोगी में पथराव हुआ। ओवैसी के साथ ही वारिस पठान भी बोगी में मौजूद थे। वारिस पठान के मुताबिक पथराव की ये घटना करीब शाम 4:30 बजे हुई। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।